तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन। इसमें इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एस की पावर n प्लस वन जे एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एस टू द पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स हमें लाना है। मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ बाय रिकरेंस फार्मूला 5। देखो, अगर आप लोगों के पास रिकरेंस फार्मूला है तो बताइए रिकरेंस फार्मूला 5 क्या बोलता है। बाय रिकरेंस फार्मूला 5 पुनरावृत्ति सूत्र 5 से बताइए। पुनरावृत्ति सूत्र 5 से, पुनरावृत्ति सूत्र 5 से बताओ क्या बताया था मैंने। रिकरेंस फार्मूला 5 डी बाई डी एक्स, हाँ, एस टू द पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू बताया था एस की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स। याद आ रहा है आप लोगों को रिकरेंस फार्मूला। अगर इस फार्मूला में एन की जगह एन प्लस वन लिया जाए, एन की जगह क्या लिया जाए, एन प्लस वन लिया जाए, तो देखते हैं क्या आता है। टेकिंग n इज इक्वल टू एन प्लस वन, वी गेट n बराबर n प्लस वन लेने पर, अगर इसमें n की जगह n प्लस वन लें तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स और s टू द पावर n प्लस वन जे n प्लस वन एक्स इज इक्वल टू आएगा s की पावर n प्लस वन जे एन एक्स। देखो, हमने s के प्लेस पे क्या लिया था, नहीं, n के प्लेस पे, n के प्लेस पे ले लिया n प्लस वन। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हट जाएगा और इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। मतलब ये जो प्रूफ करना हो जाएगा, यहाँ का डी बाई डी एक्स हट जाएगा। ये देखो, जो क्वेश्चन में है इधर इंटीग्रेशन का साइन है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 टू एक्स रखेंगे, है ना। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू एक्स। लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो हम लेफ्ट साइड का भी इंटीग्रेशन करेंगे, राइट साइड का भी। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हम दे रहे हैं 0 टू एक्स डी बाई डी एक्स एस की पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स डी एक्स। ये तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन हो गया, राइट साइड का भी 0 टू एक्स और एस टू द पावर n प्लस वन जे एन एक्स, ये डी एक्स। इस प्रकार से हमने लेफ्ट और राइट दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। तो बताओ, जब इंटीग्रेशन करेंगे डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो यहाँ आएगा एस की पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स और लिमिट होगा 0 टू एक्स। समझ में आया डी बाई डी एक्स क्यों हटेगा, बोलो। क्योंकि हम यहाँ इंटीग्रेशन, ये डिफ्रेंसिएशन है ना, और हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स हट जाएगा और राइट साइड सेम टू सेम रहेगा 0 टू एक्स एस टू द पावर n प्लस वन जे एन एक्स डी एक्स। ये लीजिए। अब पहले हम s के प्लेस पे x रखेंगे, फिर s के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो जब हम s के प्लेस पे x रखेंगे तो यही आएगा s की पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स आएगा। और जब s के प्लेस पे 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, s को 0 करने से पूरा 0 हो जाएगा। और राइट साइड आएगा 0 टू एक्स एस की पावर n प्लस वन जे एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एस टू द पावर n प्लस वन जे एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, बताओ। इसका वैल्यू क्या है, देख के बताओ। यस, एस टू द पावर n प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स आया, और यही हमें प्रूफ करना था। हमारा क्वेश्चन यही था, मैं आपको दिखाया था हूँ। ये देखिए, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। बताइए एग्जाम में आएगा, बन जाएगा आपसे, है ना। बहुत कठिन नहीं है, इजी है और आराम से आप बना सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को यहाँ कराने वाला हूँ। तो हम लिखते हैं एक नया क्वेश्चन। सो दैट, दर्शाइए कि, सो दैट हिंदी में लिखोगे दर्शाइए कि, दर्शाइए कि
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स जे जीरो बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू शो करना है 1/√a² प्लस b²। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दो। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स जे जीरो बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/√a² प्लस b²। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे JNX का जो फार्मूला है, जो मैंने आपको बताया था JNX का फार्मूला, वो बताइए। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, बताओ JNX का फार्मूला क्या बताया था, याद करो। सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, हाँ, -1 टू द पावर आर x/2 टू द पावर n+2r अपान फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n+, हाँ गामा भी लिख सकते हो, गामा n+r+1 लिख सकते हो या फैक्टोरियल n+r। ठीक है, क्या यही फार्मूला हमने बताया था आपको, याद करो, है ना। यहाँ पर फैक्टोरियल n+r है ना, तो आप चाहो तो गामा n+r+1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है J0BX, तो बताओ n की जगह क्या लेना होगा, इसको देखो। J0BX, n की जगह 0, ठीक है, और यहाँ x है, यहाँ क्या है, bx है, तो s की जगह क्या ले, bx, बिल्कुल सही। टेकिंग n इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू bx, वी गेट। हिंदी में लिखोगे n बराबर 0 तथा x बराबर bx लेने पर। तो इसी, ये जो आपने JNS का फार्मूला लिखा है, इसी फार्मूले में हम n की जगह लेंगे 0 और s की जगह लेंगे bx, इसी फार्मूले में। चलिए, तो आप मुझे बताओ, जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा J0BX इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1 टू द पावर r x/2 की पावर आएगा, n को 0 रख रहे हैं तो s/2 की पावर 2r आएगा। n को हम 0 ले रहे हैं ना, x नहीं आएगा, क्या आएगा x की जगह बता, यस, यहाँ पर bx आएगा ना, bx आएगा, b इंटू एक्स आएगा। ठीक है, bx/2 और होल डिवाइड बाय आएगा फैक्टोरियल r, n को 0 ले रहे हैं, ये आया सर में, यहाँ से यहाँ देखो, है ना, n को हमने 0 ले लिया और s की जगह bx रखा है, यहाँ x है तो यहाँ हमने bx लिखा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? देखिए, ये फार्मूला आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये वाला फार्मूला? हाँ, अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आज से याद करना स्टार्ट कर दो। जब तक ये फार्मूला याद नहीं रहेगा ये नहीं बनेगा, है ना। n की जगह 0 लिए और s की जगह bx लिए, ये हमने क्वेश्चन को देखकर डिसाइड किया। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, देखो J0BX लिखा है, दिख रहा है J0BX, तो क्वेश्चन में यहाँ 0 है, यहाँ bx है, इसी कारण हमने J0BX की वैल्यू निकाला है। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो और अच्छे से इस प्रकार से लिख सकते हो, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1 की पावर r, ये आएगा b की पावर 2r आएगा, s की पावर 2r आएगा, अपान 2 की पावर 2r आएगा और होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर आएगा। देखो ये समझ में आया क्या? देखिए आ रहा है समझ में, चलो अच्छी बात है। ये हमारा J0BS का वैल्यू है, J0BS का वैल्यू इस प्रकार से आ रहा है ना। ठीक है, और इसे और अच्छे से लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखो J0BX इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो b की पावर 2r और 2 की पावर 2r का, है ना, ये है, ये नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2r, ये आएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1 की पावर r, b की पावर 2r, s की पावर 2r, होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर और 2 टू द पावर 2r। देखो इस में आ गया इक्वेशन नंबर 1 तक। देखो इक्वेशन नंबर 1 दें कि 2 दें, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन का लेफ्ट साइड लेके चलूँगा और राइट साइड जाऊँगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन का लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगा और मैं राइट साइड जाने वाला हूँ। मुझे J0BS का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में आपको J0BS का वैल्यू दिख रहा है। मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करने वाला हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ बताइए,
लेफ्ट साइड से शुरुआत करूँगा और कहाँ जाऊँगा, राइट हैंड साइड, है ना। तो बताओ इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड, ये है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स J0 bx dx। इस क्वेश्चन का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अब बताओ J0 bx का वैल्यू क्या रखें। इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपको मिलेगा। इसका जो वैल्यू है ना समीकरण 1 में आपको दिखाई देगा। बताइए क्या रखें उसका वैल्यू। बोलो इसका वैल्यू क्या रखें। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r b टू द पावर 2r s की पावर 2r और होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल r का स्क्वायर और 2 टू द पावर 2r डी। ये समझ में आया। J0 bs की वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 से। हाँ तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो जिसमें x नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं। तो सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r b की पावर 2r अपान फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर 2 टू द पावर 2r, ये अलग कर दिए। इंटीग्रेशन होगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स s की पावर 2r dx। देखो समझ में आया तो ठीक है। आगे समझ में, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद में आगे बढ़ने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखाता हूँ, है ना। फार्मूला आप याद रखना। इसका मैं इस फार्मूले जो अभी बता रहा हूँ ना इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा क्योंकि आपके कोर्स में है ना। उसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। जब हम पेपर नंबर 1 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14, तो वहाँ पर एक चैप्टर है जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। वहाँ पे अभी जो बताने वाला हूँ फार्मूला इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। गामा एन का फार्मूला होता है जेड की पावर एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एस की पावर n-1 dx। इसका मैं प्रूफ दूंगा आपको, है ना। उस समय मैं इसका प्रूफ दूंगा। फिर भी याद रखिए गामा एन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो बताओ मुझे बताओ, अगर मैं n की जगह n+1 ले लूँ, n की जगह क्या लूँ n+1, तो गामा n+1 का क्या फार्मूला होगा। जेड की पावर क्या आएगा n+1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स और एस की पावर n आएगा dx आएगा। बोलो ओके, है ना। चलिए तो गामा n+1 अपान जेड की पावर n+1 इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स एस की पावर n dx। चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया। अब इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। बताओ जेड की जगह क्या लेना चाहिए और एन की जगह क्या लेना चाहिए। ये इसका मुझे फार्मूला बनाना है, बताइए। हाँ जेड की जगह ए रख देते हैं और एन की जगह यहाँ पावर 2r है, यहाँ पावर n है। हाँ एन की जगह क्या रख दें, बोलो बोलो 2r रख देते हैं। तो ये आ जाएगा गामा 2r+1 अपान ए की पावर 2r+1। तो इसी फार्मूले में याद रखो एन की जगह लिखा 2r और जेड की जगह ए लिखा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स और एस की पावर 2r dx। क्या आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। देखो आ गया ना। तो इसका जो वैल्यू है ये होगा, इसका वैल्यू ये होगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचा था, मैं यहाँ तक पहुँच गया था। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू हम ये रखने वाले हैं। ये हमारा आ जाएगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये अब आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r b टू द पावर 2r अपान फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर और 2 की पावर 2r। अब बताइए मुझे, ये तो मैंने लिख दिया पूरा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ना, ये हमने लिख दिया। बताइए इसका वैल्यू क्या रखें, इस पूरे का वैल्यू। इस पूरे का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, गामा 2r+1 अपान ए की पावर 2r+1। ये आएगा गामा 2r+1 अपान
ए टू द पावर 2r+1। ये समझ में आया आपको? इसका वैल्यू ये रखती है। ठीक है, चलिए एक बार और कोशिश करूँ समझाने का कि समझ में आ गया। यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, यहाँ तक तो आप समझ में आ गया था। इसका वैल्यू हमने निकाला अलग से, है ना, इस क्वांटिटी का वैल्यू हमने निकाला है, और इसका जो वैल्यू आया है वो आया है गामा 2r+1 अपान 2 की पावर 2r+1 आया। ये आएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r b की पावर 2r, और गामा 2r+1 को फैक्टोरियल 2r लिखेंगे। गामा 2r+1 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 2r, और फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर 2 की पावर 2r, और a की पावर है 2r इंटू ए लिख देता हूँ। चलिए ये आपको समझ में आया। गामा, आपको एक फार्मूला मैं याद दिलाता हूँ, गामा n+1 फैक्टोरियल n होता है। देखो ये याद रखना, गामा n+1 ना ये होता है फैक्टोरियल n। गामा n+1 क्या होता है? फैक्टोरियल n। इसका भी मैं प्रूफ दूंगा आपको, जब मैं बीटा एन गामा फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, ये कैसे आया ये भी बताऊंगा आपको। फिलहाल याद रखो, गामा n+1 फैक्टोरियल n होता है। तो बताओ गामा 2r+1 क्या होगा? इस फार्मूले फैक्टोरियल 2r होगा, है ना। फिलहाल अभी याद रखो कि गामा n+1 फैक्टोरियल n होता है। ये तो यहाँ से यहाँ समझ में आया क्या? देखो कोशिश करो। चलिए अच्छी बात है। और ये समझ में आया, ए की पावर 2r+1 है तो ए की पावर 2r लिखा है, इंटू ए लिख दिया। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसे ही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 1/a बाहर करते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव -1 की पावर r। यहाँ पे देखो b की पावर भी 2r है, a की पावर भी 2r है, और डी 2 की पावर 2r है, a की पावर 2r है ना। तो सबको एक साथ लिख देंगे, फैक्टोरियल 2r अपान है फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा b अपान 2a का होल पावर 2r। देखो समझ में आया क्या? एक बार और कोशिश करता हूँ। -1 की पावर r हमने लिखा है, फैक्टोरियल 2r लिखा है, फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर ये भी लिख दिया। यहाँ b में पावर 2r है, 2 की पावर 2r है, a की पावर 2r है, इन तीनों को मिलाकर लिख दिया b अपान 2a का होल पावर 2r। देखो, और ये जो a दिख रहा है, a जो है ये सामने है 1/a, ये जो a है ना ये सामने है 1/a। ये समझ में आया? यहाँ से यहाँ कोशिश करो, आ गया समझ में? चलिए अच्छी बात है। अब आपको इस समीशन को ओपन करना है, सिग्मा ओपन करना मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम r की जगह 0 रखेंगे इसमें पूरे, फिर r की जगह 1 रखेंगे, फिर r की जगह 2 रखेंगे। इस प्रकार से सिग्मा को ओपन करते हैं, है ना। तो 1/a, सबसे पहले r की जगह 0 रखते हैं, तो -1 की पावर 0 फैक्टोरियल 0 अपान फैक्टोरियल 0 का होल स्क्वायर, और b अपान 2a की पावर 0। तो हमने क्या कहा, जहाँ जहाँ r दिख रहा है सबको 0 रख दीजिए, फिर लिखो प्लस। अब r की जगह 1 रखना है, तो -1 की पावर 1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, अपान फैक्टोरियल 1 का होल स्क्वायर होगा, और b अपान 2a की पावर 2 होगा, है ना। मैंने r की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस। अब हम r की जगह 2 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 2 फैक्टोरियल 4 होगा, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, और b अपान 2a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस एंड। आया समझ में? सिग्मा ओपन करने आता है? देखो, है ना, मैक्सिमम बच्चों को सिग्मा ओपन करने नहीं आता है, लेकिन क्या आप लोग समझ पा रहे हो कैसे ओपन करते हैं सिग्मा? ये समीशन कैसे ओपन करते हैं? आर का रेंज 0 से इन्फिनिटी है ना, तो पहले मैंने आर की जगह 0 रख दिया, फिर प्लस, फिर मैंने आर के प्लेस पे 1 रखा, फिर प्लस, फिर आर के प्लेस पे 2 रखा, ऐसे रखते जाएंगे। समझ में आ गया? बोलो। चलिए, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है, -1 की पावर भी 1 होता है, b/2a की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो -1 की पावर 1 माइनस आएगा, है ना। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा, अपान फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, और यह आ जाएगा b² अपान 4a²। देखो ये समझ में आया क्या? ये वाला
ये माइनस इसलिए आया क्योंकि -1 की पावर 1 -1 होगा, ठीक है, प्लस -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 जो है 2 होता है, उसका होल स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और ये आएगा b⁴ अपान 2 का पावर 4 16 होगा, और a⁴ आएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या, बोलो, है ना। पहले प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे अल्टरनेट आते रहेगा, प्लस माइनस अल्टरनेट आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/a 1 माइनस, यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल होगा, तो ये आएगा b² अपान 2a²। ये समझ में आया, b² अपान 2a² कैसे हुआ, देखो, ओके। यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी कैंसिल होगा, यहाँ 24 है, 4 है, कैंसिल होगा, है ना, और यहाँ 6/16 आया, 6/16 भी कैंसिल होगा, तो 3/8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/8 b⁴ अपान a⁴, फिर माइनस n। क्या लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए, तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रहा है हमारा 1/a, और ये पूरा ओके। यहाँ तक किसी को डाउट है, हाँ या ना बोलो, नो डाउट, है ना। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखाता हूँ, आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम जिसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय, उसका एक फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1 + x की पावर -n, 1 + x होल पावर -n, इसका फार्मूला होता है 1 - nx प्लस n +1 अपान 2 फैक्टोरियल x² -n, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। 1 + s का होल पावर -n, इसका फार्मूला होता है 1 - nx प्लस nn + 1 फैक्टोरियल 2 x² -n। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है और थोड़ा सा सोचना भी है। ये जो सीरीज है ये वाला, और इसको दोनों को थोड़ा देखो, एस की जगह क्या लेना उचित रहेगा और एन की जगह क्या लेना उचित रहेगा, थोड़ा सा देखो, इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। ये इसको देख लो, ये तो फार्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा फार्मूला। इस फार्मूले को देखो, इसका राइट साइड देखो आप, और इसको भी देखो, इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखो, एन की जगह क्या लेना उचित रहेगा और एस की जगह क्या लेना उचित रहेगा। बिल्कुल सही, और एस की जगह b² है ना, तो हम एस या b² ले रहे हैं, और एन की जगह ले रहे हैं 1/2। चलिए, इस फार्मूले में, इसी फार्मूले में एस की जगह लेने वाले हैं b², एन की जगह 1/2 रख देते हैं इस फार्मूले में, तो आ जाएगा 1 + b² होल पावर -1/2। पता है, एन की जगह 1/2 लिख दिया, तो आएगा 1 - 1/2 b², एन की जगह 1/2 रखा, और एस की जगह b² प्लस 1/2 1/2 + 1 अपान फैक्टोरियल 2, और b² का होल स्क्वायर, फिर -n। ठीक है, तो मैंने n की जगह 1/2 रखा है और s की जगह b² रखा है ना। अब देखते हैं क्या आता है, ये आएगा 1 - b²/2a² प्लस, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने से आएगा 3/8, करके देखो तो 3/8 आता है, फैक्टोरियल 2 को वैल्यू 2 होगा, और 1/2 + 1 करोगे 3/2 होगा, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे 3/8 आएगा, आ रहेगा 3/8, देखो, चलिए अच्छी बात है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 आप देखिए और इसको देखिए, इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड, ये आप देखिए और ये देखिए, क्या लगता है, इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला पोर्शन देखिए और ये देखिए, आपको क्या नजर आता है, सेम नजर आ रहा है ना। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, इसका जो वैल्यू है, क्योंकि इसका वैल्यू इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, तो हम इसके प्लेस पे ये रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग
इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, है ना। हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का प्रयोग करने पर। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1/a। देखो 1/a तो पहले था, है ना, 1/a तो पहले था। और बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, बताया तो आपको 1 प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की पावर -1/2। इसका जो वैल्यू है ये भी निकाला हमने, इसका वैल्यू है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर -1/2। समझ में आ गया इसका वैल्यू ये निकालते बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 1/a, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर होल पावर -1/2। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए। अब यहाँ पर पावर में -1/2 है, अगर पावर में 1/2 लिखता हूँ ये पलट जाएगा, ये वाला टर्म पलट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पावर में -1/2 है। तो 1/a ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2 आ जाएगा। ये समझ में आया कि -1/2 का 1/2 कैसे हुआ। चलिए तो ये आ जाएगा 1/a, यहाँ 1/2 पावर है, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए अपन आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि 1/2 पावर है इसी का रूट लगा है ना, और यहाँ ए स्क्वायर था तो ए हो गया और ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैं आपको बता दूँ यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो बताइए एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन बनेगा आपसे, है ना। ये बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन और एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।